ये सवाल पूछा है हमारे गरां कदर और इंतहाई मुशफ़िक जनाब अहमद अली ख़ान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर नमाजी से जमात के कुछ रकातें रह जाए तो इनको इमाम के सलाम फेरने के बाद किस तरह पूरा किया जाएगा, तफसील से वजाहत कर दे शुक्रिया। जवाब, सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर ली जाए कि शरीयत की इस्तिलाह में ऐसे नमाजी को मज़बूक कहा जाता है। मज़बूक हर उस नमाजी को कहा जाता है जो इमाम के एक रकात अदा करने के बाद इमाम के साथ जमात की नमाज में शरीक हुआ हो। अब बराबर है कि इमाम के साथ दूसरे रकात में शरीक हो या तीसरे रकात में शरीक हो या चौथी रकात में शरीक हो, ऐसे मुक्तदी को मज़बूक कहा जाता है। इसके अलावा चंद ज़रूरी मसाइल और भी हैं, वो ये कि ये मुक्तदी जिस हाल में भी अपने इमाम को पाए और जिस रुकन में भी अपने इमाम को पाए फ़ौरन अपने इमाम के साथ उस रुकन में शामिल हो जाए। मसलन ये मुक्तदी जिस वक्त आया तो इमाम सजदे की हालत में था, तो इस मुक्तदी को चाहिए कि अपनी नमाज का इफ्तिताह तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहते हुए करे और फ़ौरन इस इमाम के साथ सजदे के रुकन में शामिल हो जाए। आमतौर पर हमारे मसाजिद में ये देखा जाता है कि मुक्तदी अपने सफ़ में खड़े होकर अपने इमाम का इंतज़ार करते हैं कि किस वक्त इमाम क़ियाम की तरफ आएंगे और फिर इमाम के साथ बकिया नमाज शुरू करेंगे। हालांकि होना ये चाहिए कि जिस रुकन में भी अपने इमाम को आपने पाया फ़ौरन तकबीर तहरीमा पढ़कर अपनी नमाज का इफ्तिताह करें और इमाम के साथ उस रुकन में शामिल हो जाएं और इमाम का क़ियाम की तरफ आने का इंतज़ार ना किया जाए। और एक मसला ये भी ज़रूरी है कि जिस वक्त इमाम अपनी नमाज का इख्तिताम एक तरफ सलाम करके करे तो इस मज़बूक मुक्तदी को इमाम के एक तरफ सलाम फेरने के बाद फ़ौरन अपनी बकिया नमाज को पूरा करने के लिए और बकिया नमाज को अदा करने के लिए क़ियाम की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि इमाम का इंतज़ार करना चाहिए जब तक इमाम दूसरा सलाम फेर कर अपनी नमाज का इख्तिताम नहीं करता। उस वक्त तक ये मज़बूक मुक्तदी अपनी बकिया नमाज को अदा करने के लिए और बकिया नमाज को पूरा करने के लिए क़ियाम की तरफ ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि इमाम ने एक तरफ सलाम सजदा सावा के लिए किया हो। जब तक ये मुतहक्कक ना हो जाए इमाम के दूसरे तरफ सलाम फेरने पर, उस वक्त तक ये मज़बूक मुक्तदी अपनी बकिया नमाज को पूरा करने के लिए क़ियाम की तरफ जल्दी ना करे। और एक ये मसला भी ज़रूरी है कि जिस वक्त इमाम अपने दोनों तरफ सलाम फेर कर अपनी नमाज का इख्तिताम करे तो इस मज़बूक मुक्तदी को चाहिए कि तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए अपनी बकिया नमाज को पूरा करने के लिए और बकिया नमाज को अदा करने के लिए क़ियाम की तरफ जाए। बाज़ हज़रात को ये पता नहीं होता कि जिस वक्त इमाम दोनों तरफ सलाम फेर लेता है और अपनी नमाज का इख्तिताम कर लेता है तो ये मज़बूक मुक्तदी चुपचाप अपनी बकिया नमाज को अदा करने के लिए क़ियाम की तरफ आता है और तकबीर नहीं पढ़ता, हालांकि तकबीर अल्लाहु अकबर कहता हुआ अपनी बकिया नमाज को अदा करने के लिए क़ियाम की तरफ आए। और इसके अलावा ये मसला भी ज़रूरी है कि जब मज़बूक मुक्तदी आए और अपने इमाम को आखिरी कायदे में पाए तो ये मज़बूक मुक्तदी तकबीर तहरीमा कहकर अपनी नमाज का इफ्तिताह करे और इमाम के साथ आखिरी कायदे में शरीक हो जाए, मगर अत्तहियात पढ़कर उसके बाद दरूद शरीफ और इख्तितामी दुआ का इजाफा ना करे, बल्कि अत्तहियात आहिस्ता आहिस्ता पढ़े ताकि इमाम अत्तहियात भी पढ़ ले, दरूद शरीफ भी पढ़ ले और इख्तितामी दुआ अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया भी पढ़ ले और दोनों तरफ सलाम भी फेर ले। तो जिस वक्त इमाम अपनी दोनों तरफ सलाम फेर कर अपनी नमाज का इख्तिताम करेगा तो उस वक्त ये मुक्तदी तकबीर अल्लाहु अकबर कहता हुआ अपनी बकिया नमाज को अदा करने के लिए क़ियाम की तरफ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ कि इस मुक्तदी ने अत्तहियात पढ़ ली मगर उस तरफ इमाम ने अभी सलाम नहीं फेरा था तो इस मुक्तदी को चाहिए कि एक बार अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का तकरार करे, यानी मुकर्रर पढ़े, मगर दरूद शरीफ ना पढ़े और ना दरूद शरीफ के बाद इख्तितामी दुआ पढ़े। बाकी रहा आपका सवाल, तो ये भी ज़हन नशीन कर लें कि नमाज की 3 किस्में हैं। एक 2 रकाती नमाज जिस तरह फ़जर की नमाज, और एक 3 रकाती नमाज जिस तरह मगरिब की नमाज,
और एक 4 रकाती नमाज जिस तरह ज़ोहर, असर और इशा की नमाज। अब अगर किसी मसबूक मुक्तदी की फजर की 1 रकात छूट गई और वो फजर की जमात की 1 रकात से रह गया, तो ये मसबूक मुक्तदी तकबीर तहरीमा कहकर अपने इमाम के साथ दूसरी रकात में शरीक हो जाए। तो जिस वक्त इमाम आखिरी कायदे पर बैठ जाए तो ये मुक्तदी सिर्फ अत्तहियात पढ़ ले, और जब इमाम अपने दोनों तरफ सलाम फेर ले तो ये मुक्तदी तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहता हुआ अपने बकिया 1 रकात को अदा करने के लिए क़ियाम की तरफ आए। फिर सना यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा पढ़े, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े और अलहम्द शरीफ अल्हम्दुलिल्लाहि वलद्दालीन तक पढ़े, और उसके बाद कोई एक सूरत मिला ले। फिर तकबीर कहते हुए रुकू करे, उसके बाद तकबीर कहते हुए 2 सजदे कर ले, और उसके बाद आखिरी कायदा अत्तहियात पर बैठ जाए और अत्तहियात पढ़ ले। उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ ले और उसके बाद अल्लाहुम्मा रब्बना पढ़कर अपने दोनों तरफ सलाम फेर कर अपनी नमाज का इख्तिताम करे। अगर कोई मसबूक मुक्तदी इस हाल में फजर की नमाज में शामिल हुआ कि इमाम आखिरी कायदे पर था, तो ये मसबूक मुक्तदी अपनी नमाज का इफ्तिताह तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहते हुए करे और फ़ौरन इमाम के साथ आखिरी कायदे में शरीक हो जाए और सिर्फ अत्तहियात पढ़े। अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ का इजाफा ना करे और ना इख्तितामी दुआ पढ़े। जब इमाम दोनों तरफ सलाम फेर ले तो ये मुक्तदी तकबीर कहता हुआ अपनी बकिया नमाज को पूरा करने के लिए क़ियाम की तरफ आए और फिर सुब्हानकल्लाह पढ़े, फिर आऊज़ु बिल्लाह पढ़े और फिर बिस्मिल्लाह पढ़े और फिर अलहम्द शरीफ पढ़े और उसके बाद एक सूरत मिला ले। फिर तकबीर कहते हुए रुकू करे, फिर तकबीर कहते हुए 2 सजदे करे, सजदों के बाद फिर तकबीर कहकर दूसरी रकात के लिए आए और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर अलहम्द शरीफ पढ़कर कोई एक सूरत मिलाकर फिर रुकू में जाए और आखिरी कायदा करके अपनी नमाज का इख्तिताम करे। और बेआईनी ही इस तरह पढ़े जिस तरह की इनफिरादी तौर पर फजर की नमाज अदा की जाती है। और अगर किसी की मगरिब की 1 रकात रह जाए तो ये मुक्तदी इमाम के साथ 2 रकात में शरीक हो जाए, और जब इमाम आखिरी कायदे पर बैठ जाए तो ये मसबूक मुक्तदी इमाम के साथ आखिरी कायदे में सिर्फ और सिर्फ अत्तहियात पढ़े और इमाम अत्तहियात के बाद दरूद भी पढ़े और अल्लाहुम्मा रब्बना भी पढ़े, और जिस वक्त इमाम अपनी दोनों तरफ सलाम फेर ले तो ये मसबूक मुक्तदी तकबीर तहरीमा कहते हुए अपनी बकिया 1 रकात को अदा करने के लिए क़ियाम की तरफ आए। जिस वक्त ये क़ियाम कर ले तो सना यानी सुब्हानल्लाह पढ़े, आऊज़ु बिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, अलहम्द शरीफ पढ़े, कोई एक सूरत मिला ले और फिर तकबीर कहता हुआ रुकू में जाए और फिर तकबीर कहता हुआ सजदे करे और फिर आखिरी कायदा पढ़कर अपनी दोनों तरफ सलाम फेर कर अपनी नमाज का इख्तिताम करे। और अगर किसी मसबूक मुक्तदी से मगरिब की 2 रकातें जमात से रह जाएं तो ये मसबूक मुक्तदी इमाम के साथ आखिरी रकात में शरीक हो जाए। जब इमाम आखिरी रकात का आखिरी कायदा करे तो ये अत्तहियात पढ़ ले और अत्तहियात के बाद किसी चीज़ का इजाफा ना करे। जिस वक्त इमाम अपनी दोनों तरफ सलाम फेर ले तो ये मसबूक मुक्तदी तकबीर अल्लाहु अकबर कहता हुआ अपने क़ियाम की तरफ आए और फिर अपनी नमाज को सुब्हानकल्लाहुम्मा सना से शुरू करे, आऊज़ु बिल्लाह पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, अलहम्द शरीफ वलद्दालीन तक पढ़े और कोई एक सूरत मिला ले, फिर रुकू करे और फिर 2 सजदे करे और सजदों के बाद फिर कायदा करे और कायदा अत्तहियात शुरू करके अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़कर फिर तकबीर कहता हुआ अपनी तीसरी रकात के लिए क़ियाम की तरफ आए। और अगर ऐसा हुआ कि इस मसबूक मुक्तदी ने दूसरी रकात पर कायदा नहीं किया बल्कि फिर तीसरी रकात के लिए क़ियाम की तरफ आया तो इस्तेसानन ये भी दुरुस्त है और इस पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फतवा भी है। और अफजल ये है कि ये मसबूक मुक्तदी मगरिब की दूसरी रकात में फिर कायदा करे और उसके बाद तीसरी रकात के लिए फिर तकबीर कहता हुआ क़ियाम की तरफ आए और फिर जब तीसरी रकात का क़ियाम करे तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर अलहम्द शरीफ पढ़कर एक सूरत मिलाकर रुकू करे और सजदे कर कर आखिरी कायदे में बैठ जाए और अत्तहियात, दरूद शरीफ और इख्तितामी दुआ पढ़कर अपनी दोनों तरफ सलाम फेर ले। और अगर इस मसबूक मुक्तदी से मगरिब की 3 रकात रह जाएं, यानी कि ये मसबूक मुक्तदी इस हाल में जमात में शरीक हो कि इमाम आखिरी कायदे पर बैठा था, तो ये मसबूक मुक्तदी अपनी नमाज का इफ्तिताह तकबीर तहरीमा करते हुए फ़ौरन इमाम के साथ आखिरी कायदे में शरीक हो
और सिर्फ अत्तहियात पढ़ ले। जब इमाम दोनों तरफ सलाम फेर ले तो ये मजबूक मुक्तदी तकबीर कहता हुआ अपने क़ियाम की तरफ आए और बकिया नमाज को अदा करे और सना पढ़े, औज़ु बिल्लाह पढ़े और बिस्मिल्लाह पढ़े और कोई एक सूरत भी साथ मिला ले, फिर रकू करे, फिर सजदे कर कर फ़ौरन अपने क़ियाम की तरफ आए और फिर दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह पढ़े और अलहम्द शरीफ पढ़े और कोई एक सूरत मिला ले और फिर रकू करके और सजदे करके फिर अत्तहियात पर बैठे, फिर अत्तहियात पढ़कर तकबीर कहता हुआ फिर क़ियाम की तरफ आए और अपनी तीसरी रकात को अदा करे और इस रकात में बिस्मिल्लाह पढ़े और सिर्फ अलहम्द शरीफ पढ़े। उसके बाद रकू की तरफ आए और सजदे कर कर अत्तहियात, दरूद शरीफ और इख्तितामी दुआ पढ़कर अपनी मगरिब की नमाज का इख्तिताम करे। और ये उस तरह अदा की जाएगी जिस तरह के एक इनफिरादी शख्स वो मगरिब की नमाज 3 रकात अदा करता है, बेआइनी ही उस तरह अदा किया जाएगा। और अगर किसी की 4 रकात वाली नमाज में से 1 रकात रह जाए तो ये मुक्तदी इमाम के साथ 3 रकात अदा कर ले। जब इमाम आखिरी कायदे पर बैठ जाए तो ये मजबूक मुक्तदी सिर्फ अत्तहियात पढ़े और जिस वक्त इमाम अत्तहियात पढ़े, दरूद शरीफ पढ़े और इख्तितामी दुआ पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर ले तो ये मजबूक मुक्तदी तकबीर अल्लाहु अकबर कहता हुआ क़ियाम की तरफ आ जाए। अब इस मजबूक मुक्तदी की चौथी रकात होगी तो ये सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेगा और फिर औज़ु बिल्लाह और फिर बिस्मिल्लाह और अलहम्द शरीफ और उसके बाद कोई सूरत मिला लेगा और फिर रकू में जाएगा और फिर सजदे करके आखिरी कायदा करेगा और आखिरी दुआ पढ़कर अपनी नमाज का इख्तिताम दोनों तरफ सलाम फेर कर करेगा। अगर किसी मजबूक मुक्तदी की 4 रकात वाली नमाज में से 2 रकातें रह जाएं तो ये मजबूक मुक्तदी तकबीर तहरीमा करते हुए अपनी नमाज का इफ्तिताह करे और इमाम के साथ आखिरी 2 रकात अदा कर ले। फिर जब इमाम अपने दोनों तरफ सलाम फेर कर अपनी नमाज का इख्तिताम करे तो ये मजबूक मुक्तदी तकबीर कहते हुए क़ियाम की तरफ आए और फिर सना पढ़े, फिर औज़ु बिल्लाह पढ़े, फिर बिस्मिल्लाह पढ़े और अलहम्द शरीफ वलद्दालीन तक पढ़े और कोई एक सूरत मिला ले और रकू करके सजदे करके फिर क़ियाम की तरफ आए और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के अलहम्द शरीफ पढ़ के और कोई एक सूरत मिलाकर फिर रकू करे और सजदे करे और सजदों के बाद आखिरी कायदा करके अपनी नमाज का इख्तिताम करे। और अगर कोई 4 रकात वाली नमाज में उस वक्त शरीक हुआ कि इमाम आखिरी कायदे पर था तो भी ये मजबूक मुक्तदी अपनी नमाज का इफ्तिताह तकबीर तहरीमा से करे और इमाम के साथ आखिरी कायदे में शरीक हो और सिर्फ अत्तहियात पढ़े और जिस वक्त इमाम अत्तहियात पढ़ ले, दरूद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा रब्बना पढ़कर अपनी दोनों तरफ सलाम फेर ले तो ये मजबूक मुक्तदी तकबीर तहरीमा कहता हुआ अपनी बकिया नमाज को पूरा करने के लिए क़ियाम की तरफ आए और फिर सना पढ़े और फिर औज़ु बिल्लाह पढ़े और बिस्मिल्लाह पढ़े, अलहम्द शरीफ पढ़े और कोई एक सूरत मिला ले। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे तमाम इबादात को कबूल फरमाए।